यूनिवर्स न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, ये किसी नाम के तारुफ के मोहताज नहीं है। जावेद अली खान साहब। जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल में यूनिवर्स न्यूज़ में। क्या मुंबई में भी आप इसी तरह सादे रहते हैं? हाँ, मैं एकदम सादगी मुझे पसंद है और ज़्यादा दिखावा और ये सब करना ना मुझे थोड़ा मतलब जो नेचुरल में रहता हूँ, जैसा भी रहता हूँ, उसमें मुझे मज़ा मिलता है और मुझे लगता है कि जिस काम से आपके दिल को सुकून मिलता है, आपको वही काम करना चाहिए। जावेद भाई, आप रसूलनुमा रहमतुल्लाह अलैह के घर के आस्थाने के सामने आप रहते हैं और आपके लिए नहीं है कि आप ये जो भी रहता है उसके लिए रहता तो मुंबई में हूँ। मुंबई में यहाँ घर है आपका। तो जावेद भाई, ये बताइए, आपके ये जो आपकी जर्नी हुई है इस मोहल्ले से लेकर दिल्ली की इन तंग गलियों से मुंबई तक का सफर है, आपने किससे गायकी की शिक्षा ली और किस तरह से आप चले, वो मतलब मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली में म्यूज़िक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब गायकी में थे और मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, तो हमारी फैमिली में पुरखों से चला आ रहा है गायकी का जो ये हुनर है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ना किसी को एक क्या होता है कि फैमिली में कोई ना कोई एक निकलता है कि जिसके अंदर ये एक ख़ासियत बोल सकते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं, एक बात होती है। तो मेरे अंदर आ गई और इस वजह से मैं ऑफ़ कोर्स गायकी से जुड़ा क्योंकि मेरे परिवार में ही है और सबसे पहली तालीम जो मैंने ली मेरे वालिद साहब से ली है और उसके बाद में मेरे बहुत सारे मैंने लोगों से सीखा है और सीखने का तो फ़न ऐसा है जी कि कभी ख़त्म नहीं होता है और हमेशा सीखता रहता है। हर आर्टिस्ट से मैं तो सीखता रहता हूँ, कोई भी सिंगर हो, अगर उसकी कोई बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो चीज़ अपने गायकी में लाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक हमेशा एक सोच रहती है। तो बस ऐसे ही ये सिलसिला बरकरार रहे, बस मैं दुआ करता हूँ। आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? मेरे फ़ेवरेट सिंगर्स सर बहुत सारे हैं। जैसे फ़िल्मी गायकी में अगर आप देखें तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, अम, सभी जितने भी लेजेंड्स हैं वो सभी मेरे फ़ेवरेट, लेकिन ये 4 नाम जो है ना ये एक पिलर्स हैं और इनको मैं बहुत दिल से चाहता हूँ। रफ़ी साहब का कोई भी गाना मुखड़ा सुना दीजिए। गाना तो मैं हुँ, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। दिल्ली 6 का गाना आपने गाया और वो आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बना। वो गाना इतना हिट हुआ कि आज तक वो हिट है। तो वो गाना आपको कैसे मिला और फ़िल्म इंडस्ट्री में जो आपकी एंट्री हुई, वो कैसे हुई, वो बताइए मुझे? दिल्ली 6 का गाना मेरा बहुत बाद में आया। उससे पहले बहुत सारे गाने आ चुके थे। जैसे कि आप देखें कि मैंने हासिल फ़िल्म में 2 गाने गाए। बंटी और बबली में कजरारे कजरारे गाना गाया। वो भी आप ही का था, वो सही है। बहुत बड़ा हिट हुआ था। हाँ। बट चूँकि वो 3 सिंगर्स में डिवाइड हुआ था और शंकर जी ने वो गाना मुझे गवाया था, शंकर एहसान लॉय जी ने। तो कहीं न कहीं कि एक हर सिंगर की एक ख्वाहिश रहती है कि एक सोलो गाना मिले उसको, ताकि उसकी अपनी पहचान बने। तो ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं लोग मुझे जान रहे थे, लेकिन एक सोलो गाने की तलाश थी। तो उसके बाद में फिर अ, मैंने गाना गाया एक दिन तेरी राहों में, बाहों में पनाहों में आऊँगा, नक़ाब फ़िल्म के लिए। ये सर, हो जाए, हो जाए। सर सिर्फ़ गाने ही ज़्यादा मत अच्छा, सुनिए, अच्छा, वो चलिए हम ठीक बात करेंगे है। ना। चलिए ठीक है। तो वो गाना फिर वो गाना आया, पहला गाना सोलो हिट हुआ। वो फ़िल्म नहीं चली, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि अ, लोगों में मतलब चर्चा हुई कि यार ये कौन आया जावेद अली। तो हमारे कलीग्स वगैरह ने भी बहुत सारे सब लोगों ने एप्रिशिएट किया और उसके बाद में फिर एक के बाद एक गाने जुड़ते गए। फिर नगाड़ा नगाड़ा आ गया, फिर उसके बाद में कहने को जश्न बहारा है जोधा अकबर का, फिर गजनी फ़िल्म का गुज़ारिश गाना आ गया आमिर खान साहब के लिए। फिर उसके बाद में युवराज फ़िल्म का गाना आया, फिर उसके बाद में डेली 6 का गाना आया। तो इतने गाने होने के बाद में और प्लस ऐसी बहुत सारी फ़िल्म्स हैं जिनके मैं नाम छोड़ रहा हूँ, जो
जो साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे गोलमाल में गाया था, जैसे ज़िंदगी रॉक्स में गाया था, जैसे थैंक यू फ़िल्म आई थी उसमें गाया था, फिर गले लग जा, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। बट जो गाने बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, उन गानों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली 6 गाना जब आया, तो दिल्ली 6 गाने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मैं सूफियाना गाने भी गा सकता हूँ। तो ये जो स्टाइल डेवलप किया, ये रहमान सर ने डेवलप किया। क्योंकि आप देखें वो मैंने कहा मौला 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 मेरे मौला, तो ये एक स्टाइल है सूफियाना गायकी का। अब इसको हम ऐसे गाएं मौला 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 मेरे मौला, एक अगर ऐसे गाएंगे तो कितना फर्क है। तो ये जो स्टाइल डेवलप कराया वो रहमान सर ने डेवलप कराया। तो वहाँ से फिर है ना मेरी एक अलग पहचान शुरू हो गई कि जावेद अली सूफियाना गाने भी बड़े अच्छे गाते हैं। फिर ये गाना इतना लोगों का प्यार मिला, और उसके बाद में फिर मेरे बहुत सारे इस तरह के भी गाने आए। और उसके बाद बहुत बहुत सारे मैं अलग-अलग गाने गाता हूँ, और मैं एक बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि ना मुझे तरह-तरह के गाने मिले। देखें आप टिंकू जिया भी गाया मैंने। आप देखें नगाड़ा नगाड़ा भी मैंने गाया है। एक दिन तेरे राहों में भी गाया है। तू ही हकीकत भी गाया है। तुम मिले भी गाया है। अजब प्रेम की गज़ब कहानी आ जाओ मेरी तमन्ना भी गाया है। दीवाना कर रहा है भी गाया है। इश्क ज़ादे भी गाया है। दावत ए इश्क भी है। तो इतने मतलब डिफरेंट ज़ोन, फिर साउथ की सारी लैंग्वेजेज़ में माशाल्लाह मैं गाता हूँ। इंडिया की सारी कोई भी ऐसी लैंग्वेज है नहीं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं गाया, और सभी लैंग्वेजेज़ में मुझे बहुत सारा प्यार मिला है। इनफैक्ट अभी 1 साल पहले उप्पेना करके एक फ़िल्म आई थी, उसमें मेरा जो गाना था वो तकरीबन 6 मंथ्स में कुछ 250 मिलियंस उसको 250 मिलियंस उप्पेना नी कन्नू नीली समुद्रम उस गाने को व्यूज़ मिले। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी, और साउथ इंडस्ट्री में भी मेरा बहुत अच्छा सब लोग है ना नाम लेते हैं। तो ये अल्लाह का करम है, और मैं बॉम्बे गया ही इसलिए था कि मैं एक वर्सेटाइल, एक हरफन मौला, मेरे वालिद साहब भी ये चाहते थे, मेरी फैमिली चाहती थी कि तू कुछ भी स्टाइल गा सके, ऐसा अपने आप को बनाना। तो मैंने कोशिश की, और उनकी दुआओं की बदौलत मुझे वो एक तमगा भी मिला कि ना वर्सेटाइल जावेद अली। तो तो देखें अब मैं क्लासिकल भी गाया है, कव्वाली भी गाई है, सूफियाना भी गाया है, गज़ल भी गाया है, रोमांटिक गाया है, आइटम गाया है, और एनर्जेटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जो फ़ास्ट टेम्पो के गाने होते हैं। गुंडे फ़िल्म का गाना आप देखें जश्न इश्क का, वो एक अलग ज़ोन का गाना है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे, एंड प्लस वहाँ से जर्नी जो स्टार्ट हुई है, तो क्या होता है कि आप कहीं न कहीं ऐसा होता है कि आप जो काम करते हैं उससे 4 स्टेप आगे जाने की सोचते हैं वहाँ से, वहीं पे नहीं रुकना चाहते। तो कहीं न कहीं मैं ये सोच रहा था कि यार मैंने इतने सारे गाने गाए हैं, हिट हुए हैं सब ये, इससे आगे अब और क्या? तो अल्लाह का शुक्र रहा कि अभी जनवरी में श्रीवल्ली आ गया गाना, और ये गाना पूरी दुनिया में इतना लोगों ने पसंद किया, एंड माशाल्लाह मुझे इस गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर भी मिला है अभी मिर्ची अवार्ड। तो मतलब वो अल्लाह ने एकदम मुझे, और मुझे हमेशा से कहा गया है, लोगों की दुआ भी है कि कई लोग हमारे कलीग्स भी बोलते हैं ये बात, सच्ची बात है कि सिंगर्स आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे, लेकिन जावेद भाई आप चलते रहोगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे कलीग्स ये बात बोलते हैं। अब मैं किसी का नाम लूँगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि, तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा, और इसका सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे जो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब तो नहीं है, लेकिन उन सबको इसका श्रेय जाता है। और बस मैं ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि देखें बहुत और आगे कुछ बहुत अच्छा करना है। अभी तो कुछ भी नहीं किया है। तो जब इंसान ये सोचने लगता है कि जी मैं तो बड़ा अच्छा हो गया, अभी ये तो अच्छा हो गया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि और आगे जाना है, और आगे जाना है। लेकिन और आगे जाने में भी ये रहता है कि नाशुक्री नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। जो भी उसने अता फ़रमाया है, उसका बहुत-बहुत शुक्र है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना कि भई और आगे जाना है, इसका मतलब आपका दिल ही नहीं भर रहा है, ये भी हो जाता है ना। लेकिन शुक्रगुज़ारी के साथ मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ बस। मैंने अभी हज़रत रसूल उमर रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स मुबारक था। आप जब गा रहे थे, तो इतनी भीड़ में मैं देख रहा था कि आपकी वालिदा को जो खुशी थी,
वो इतनी थी कि वो कई बार स्टेज पे आपके पास आ जाती थी। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आपकी वालिदा और आपका जो रिलेशन है, मेरे व्यूअर्स को बताइए कितना खूबसूरत है वो? देखिए जी, मैं एक ही बात मानता हूँ कि मेरी वालिदा ने सही है या गलत जो भी कहा, उसको येस बोलना है, बस मेरा काम यही है। और मुझे लगता है कि वालिदैन का कोई भी वो नहीं है, कोई भी दूसरा बदल नहीं है। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन वालिदैन का ये है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं बहुत अच्छा बेटा तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि उनको खुश रख सकूँ, बस यही है। और अगर उनको खुश कर लिया तो मुझे लगता है मेरा रब राज़ी है। एक एक अहम सवाल करूँगा मैं आपसे रूहानियत के रूह से। जब हम कवर कर रहे थे उर्स मुबारक को और आप गा रहे थे, तो जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जावेद अली है, वो तो कुछ और था और जो यहाँ गा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जावेद अली सिंगर है और ये एक जावेद अली उस्ताद है, जो गा रहे थे आप। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि कहते हैं कि 7 सुर होते हैं। मेरा मानना है कि जब एक आर्टिस्ट किसी बुज़ुर्गान दीन की महफ़िल में होता है या रूबरू होता है, तो मेरा अकीदा ये है 8वाँ सुर लगता है और आपका 8वाँ सुर उस रात को लगा। मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता, मेरे व्यूअर्स, मैंने लाइव चलाया था। तो ये जो आप इस पे रोशनी डालिए आप ज़रा। देखिए ना, जब बुज़ुर्गान दीन के सामने आप उनकी महफ़िल में आप परफ़ॉर्म करते हैं या हाज़िरी देते हैं, तो एक एक रूहानियत होती है और आप अपने आप में नहीं होते, आप एक सुरूर में होते हो। तो वो सुरूर के अंदर जब फिर आप क्या गा रहे हो, आप गाते नहीं हो, गवाए जाते हो। तो मुझे गवाया। बेशक, 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 बेशक। अब मेरा आखिरी सवाल ये है, आप बड़े सिंगर बन गए हैं सर और सर मैं बहुत छोटा हूँ, सर मैं आप कंजूस माने जाते हैं। आप बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? सर बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है हर इंसान से मिलना चाहिए। देखिए ना, कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, अभी हमारे शोज़ वगैरह में हम जाते हैं, प्रोटोकॉल अलग रहता है, तभी बाउंसर्स रहते हैं हमारे साथ में। लेकिन अभी हम अपनी बिरादर में आए हैं, अपने लोगों में आए हैं, अभी यहाँ पे बाउंसर्स अगर रखेंगे तो वो तो सबको हटाएँगे, उनका काम ही वो होगा। तो किसी का दिल टूट जाएगा, तो मुझे लगता है अपने लोगों का दिल तोड़ना अच्छा नहीं है और अपने लोगों से जुड़ के रहना चाहिए। तो गुफ्तगू हो रही थी एक ऐसे चमकते हुए सितारे से जिसकी रोशनी से मुनव्वर है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया। एज कम है जावेद भाई की, लेकिन जो इस एज में इन्होंने अचीव करा है, जो गाने गाए हैं, वो लासानी है और सुन बार बार लगता है इनको सुने। और हमारी खुशनसीबी यह है कि हम आज जावेद भाई ने हमें टाइम दिया और हम बहुत खुश हैं, अल्फाज नहीं हैं। और हम अल्लाह ताला से, उस रब से यही दुआ करते हैं कि ये सितारा हमेशा इसी तरह अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को, पूरे बॉलीवुड को इसी तरह महकाता रहे और चमकाता रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।